हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो हम रीजनिंग में चैप्टर कर रहे थे आकृतियों को गिनना। गिनती में आपको सिखा रहा था, पहली क्लास की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आज सिखा रहा हूँ कंपटीशन में। ठीक है, तो हमने पहली क्लास के अंदर जो था उसमें हमने गिना था स्क्वायर कि कोई भी आकृति हो, कितनी भी कनिष्ठ आकृति दे रखी हो, उसमें स्क्वायर की संख्या हमें निकालनी होती है, वर्गों की संख्या, वो हमने ट्रिक से सीखी थी। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा त्रिभुज की ट्रिक। ठीक है, त्रिभुज की ट्रिक सिखाऊंगा कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज गिनना है और इसमें आंसर में लिखना है कि एक त्रिभुज है, बस ये सिखाऊंगा आज आपको मैं। ठीक है, पहली क्लास मतलब जो हम सीखते हैं गिनती, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें एक लाइन खींच दी तो ये स्क्वायर हो गए 2, ये सॉरी ट्राइंगल हो गया 2, त्रिभुज कितने हो गए 2, ये सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप सीख जाओ। अब आप बोलो, अब क्या अब मैं 4 कर दूं इनको कि 1 2 3 4 दिख रहे हैं, 4 ये त्रिभुज होंगे, ऐसा कर दूं। ठीक है, लेकिन अब आप देखो इसके अंदर कि एक त्रिभुज यहाँ से यहाँ दिख रहा है, ठीक है, फिर आप बोलोगे दूसरा ये रहा, 4 तो है जो आपको दिख रहे हैं वो 4 हैं, पर आप देखो 1 और 2 से बनने वाला, जैसे कि ये भी एक तीसरा, ये भी तो एक त्रिभुज है पूरा, 1 और 2 से बनने वाला। तो इस कारण हमने एक जो क्या है ट्रिक पढ़ेंगे, जिससे कितनी भी उलझी हुई आकृति हो उसके अंदर त्रिभुज है वो निकाल लेंगे, क्योंकि सीधा गिनना है वो 1 या 2 में तो गिन लेंगे, बट जितनी आकृति इकट्ठी होती जाएगी, एक जगह उलझती जाएगी, तो गिनना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए आज इसकी एक ट्रिक पढ़ेंगे जिस प्रकार से हमने वृत्त की पढ़ी थी। तो देखते हैं, चलो त्रिभुज। सबसे पहले अगर आकृति आपको दी होगी इसी प्रकार जो मैंने पहले बनाई थी, वही उसी के अंदर त्रिभुज होंगे, 1 से 2 अलग अलग त्रिभुज होंगे, कितने भी त्रिभुज बना सकता है। अगला पहले हम 3 के ऊपर लेते हैं, 2 लाइन खींचकर कि सबसे पहले अगर हमें गिनना है आकृति के इस त्रिभुज के अंदर आकृति कितने त्रिभुज हैं, तो हमें क्या करना होगा, स्टेप फर्स्ट हमें नंबर डालने होंगे। जितने भी हमें गैप दिख रहा है, जितने भी ये डिवाइड किया हुआ दिख रहा है, इसमें हम नंबर डाल देंगे। फिर इन नंबरों को क्या करना होगा, ऐड जोड़ देंगे हम, 3 2 5 और 1 6, तो हम क्या करेंगे 6 इसके अंदर त्रिभुज रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब एक और इस तरह ऐड कर दे इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, बस नंबरों को हटाना, 1 2 3 4 इन सबको ऐड करना है। ठीक है, ये हम इसको ऐड करेंगे तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी 10। अब आगे क्या रहेगा, अगर आकृति को उलझाना होगा एग्जामिनर को, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी के अंदर मैं एक लाइन और खींच देता हूँ। ठीक है, अब इसमें बताओ त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना होगा, देखो ये जो त्रिभुज दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो तो हमने पढ़ा था अभी वो उतना का उतना है। उसके बाद एक जो और एक्स्ट्रा बन रहा है, तो उसमें भी यही करना होगा, 1 2 3 4 हम नंबर डालेंगे। तो पूरा का हमने निकाला था अभी, वो इतना था पिछली बार निकाला, अब एक एक्स्ट्रा जो है तो 10 इसका हो जाएगा ऊपर वाले का और 10 ही नीचे वाले का, तो टोटल इसमें कितने होंगे त्रिभुज 20। तो इसी प्रकार अगला लाइन 2 भी खींच सकता है, एग्जामिनर है वो कुछ भी कर सकता है, 3 भी खींच सकता है। तो इनके सबके क्या क्या है, उसी प्रकार 10 10 रहेंगे, सबको जोड़ देंगे तो टोटल क्या रहेगा 40। इस प्रकार से जो त्रिभुज अगर आकृति आती है तो हम ये ट्रिक लगाएंगे, नंबर डालेंगे फर्स्ट स्टेप और उनको ऐड कर देंगे सेकंड स्टेप, हमारा आंसर आ जाएगा। बट अगर आकृति ऐसी ना हो, आकृति थोड़ी अलग चेंज दे सकता है, जैसे स्क्वायर दे, स्क्वायर है, इसके अंदर भी त्रिभुज दिख रहे होंगे आपको, जैसे ये वाला त्रिभुज है, ये वाला है, पूरा बड़ा भी है। ठीक है, ऐसी अगर आकृति हो, स्क्वायर बनाओ और उसके अंदर त्रिभुज की आकृति हमें गिननी हो, तो उसकी ट्रिक हमारी क्या रहेगी, उसकी ट्रिक ये रहेगी, हम उसमें भी नंबर तो डालेंगे, 1 2 3 4 इस प्रकार से हम नंबर डालेंगे। जितने त्रिभुज हमें पहले दिख रहे हैं हम नंबर डाल देंगे। फिर करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेप, बड़े से बड़ा जो नंबर है उसको हमें लेना है और उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8। तो मैंने नंबर डाला 1 2 3 4, लास्ट बड़े से बड़ा नंबर रहा 4 और 4 को मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, 2 से गुणा, तो हमारा आ गया 8 आंसर। तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी 8। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो, इसमें इस प्रकार से लाइन कर दे, एग्जामिनर ने ये लाइन कर दी, तो हमें नंबर क्या है, सिर्फ नंबर दोबारा देने हैं, क्योंकि अब नंबर हमारे 4 नहीं रहेंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे। देखते हैं किस प्रकार से डालना है। एक साइड से हमने पकड़ना स्टार्ट किया 1
और हम त्रिभुज जितने दिखते हैं नंबर डालना स्टार्ट कर दिया, 4 5 6 तक नंबर डाल दिए इसमें, उसमें 4 था हाईएस्ट। तो इसमें जो 6 है, बड़ी से बड़ी संख्या 6 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पकड़नी है बस स्टेप 2, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 से, तो 6 दूनी 12। इस प्रकार से एक आकृति रहती है स्क्वायर की, स्क्वायर के अंदर त्रिभुज होता है और हमें आकृतियां निकालनी होती है। अब वो कितनी भी लाइन खींचे हमें इससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें नंबर डालने हैं और 2 से मल्टीप्लाई करना है बड़ी से बड़ी संख्या को। ठीक है, ये रहती है दूसरी प्रकार की आकृति जिसमें त्रिभुज पूछा जाता है। पहली आकृति सीधा त्रिभुज, दूसरी स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर के अंदर त्रिभुज बनाएगा और वह उसमें त्रिभुजों की संख्या पूछेगा। अब तीसरी, इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर दूं, जैसे कि मैंने स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बनाया मैंने, जो दूसरी टाइप से हमें पढ़ा है कि भाई नंबर डालना है बड़े से बड़े नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसी के साथ आकृति उसने ये बना दी। अब ये आकृति बना दी, इसमें पूछ लिया त्रिभुजों की संख्या। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है कि इस आकृति के अंदर त्रिभुज ट्राइंगल कितने हैं। तो हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि पहली आकृति हमने जो पढ़ी थी, जैसे कि ये वाली जो आकृति मैंने फर्स्ट टाइप में बताई थी, फिर ये दूसरे स्क्वायर में बताई थी, अब दोनों को इसने मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6, ये वही आकृति है स्क्वायर वाली। ठीक है, इसको एक बार छोड़ो, इतने को काउंट करना है, इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो वही स्टेप, सबसे बड़ी संख्या 6 मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 12। लेकिन इसके साथ ये आकृति और जुड़ी हुई है, तो इस आकृति को मैंने आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, नंबर डाल देंगे सीधा 1 2 और इन दोनों नंबरों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कितने त्रिभुज थी इस आकृति के अंदर, 12 त्रिभुज है, और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जोड़ी हुई है इसके अंदर 3 त्रिभुज है, तो 12 और 3 15 त्रिभुज है टोटल इस आकृति के अंदर। यही ऊपर इसने जोड़ा है, ये नीचे भी जोड़ सकता है, आकृति कुछ भी कैसे भी जोड़ सकता है, लेकिन ये देखो इस प्रकार भी जोड़ सकता है। इसमें इसने 2 बनाए थे, यहाँ 3 भी बना सकता है, यहाँ 3 बना देगा। वही करना है, इसमें भी 2 नंबर डालेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, 3 2 5 और 1 6, इसमें कितने रहेंगे 6। तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, स्क्वायर वाली आकृति के अंदर 12 त्रिभुज हैं, और इस नीचे वाली आकृति है त्रिभुज जो फर्स्ट टाइप में बताई थी उसमें 6 त्रिभुज हैं। तो 12 3 15 और 6 21, टोटल आकृति में त्रिभुजों की संख्या 21। ठीक है, इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, बस स्क्वायर वाला इस हिसाब से ट्रिक से करना है, त्रिभुज वाला इस ट्रिक से करना है। किस हिसाब से भी कितना भी घुमाए क्वेश्चंस को, आकृति अब गिनने बैठेंगे तो शायद एग्जाम का वो टाइम होगा पूरा उसी में निकल जाएगा, क्योंकि आकृतियाँ मिक्सअप होती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये थी स्क्वायर वाली, देखो एक स्क्वायर वाली और ले लो कोई भी, मैं कोई पेंटर नहीं हूँ, एकदम सीधी नहीं जाएगी लाइन। ठीक है, इसलिए यहाँ से सीधी ना करके इसमें ये भी कर सकता है एग्जामिनर, इतना भी कर सकता है, कुछ नहीं सोचना, बस नंबर डालना है 5, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बड़े से बड़ा नंबर पकड़ेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोल देंगे 10 इसमें आकृति है, 1 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। तो इसीलिए ट्रिक होती है, आज का एग्ज़ाम का जो टाइम है स्पीड मांगता है। ठीक है, टाइम ज़्यादा नहीं लगा सकते, इसीलिए ट्रिक अच्छी बनाई जाती है इन चीज़ों को। अगर बिनने बैठेंगे हम तो पूरा एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा। तो ये थी आकृति त्रिभुजों की गिनने की। हाँ तो दोस्तों, यहाँ आकृति मैंने कुछ लिखी है, जो हमने सीखा था, जो ट्रिक थी उस पर अप्लाई करेंगे कि आकृतियों को त्रिभुज कैसे गिनते हैं। ठीक है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आकृतियाँ हैं, जैसे कि ये आकृति मैंने आपको बताई थी स्टेप 2 जिसमें लगाया था कि स्क्वायर दिखता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर डाल देते हैं। मैंने नंबर डाल दिया, 1 से लेके जितने त्रिभुज दिखते हैं नंबर डाल दिए, सबसे बड़ा जो दिखेगा नंबर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो आंसर जो है निकल के आ जाएगा कि इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी रहेगी, 16। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा। अब इसके अंदर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये त्रिभुज वाला है, ये त्रिभुज वाला, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिक्सअप हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले देखो स्क्वायर वाली करते हैं, तो इसमें नंबर डालना था 4 दूनी 8, 8 इसके अंदर, इसी प्रकार नंबर डालने से
4 बड़ी संख्या, 2 से मल्टीप्लाई 8 त्रिभुज इसके अंदर, इस आकृति में 8, इस आकृति में 8। अब बात करता हूँ इस आकृति की, तो इसमें क्या बताया था मैंने कि 1 और 2 नंबर डाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, 3 इसके अंदर, फिर 3 इसी प्रकार इसके अंदर। तो 8 8 16, 16 8 3 19 और 3 22, टोटल इसमें कितने रहेंगे 22 त्रिभुज। इसी प्रकार ये देखो फर्स्ट टाइप में, इसमें भी क्या करना है, त्रिभुज वाली आकृति है, दिखते ही पता नंबर डालना है और नंबरों को ऐड करना है। 3 2 5 और 1 6 और इसी प्रकार 6 इसके अंदर, तो 6 और 6 12, पूरी आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या 12। तो अब देखो इसके अंदर, इसमें स्क्वायर बने हुए हैं बट इसमें स्क्वायर हैं 2, हमें ये देखना होगा ध्यान से आकृति को सबसे पहले देखना कि देखो स्क्वायर इसके अंदर एक छोटा ये वाला स्क्वायर है, ठीक है, और इसके बाद बड़ा स्क्वायर भी है अलग से। तो इसमें तो और स्क्वायर होने के बाद में एक त्रिभुज अलग अलग ये बन रहे हैं, तो हमें तीनों पे ट्रिक लगानी पड़ेगी अलग अलग से। ये देखो ये कॉर्नर पे जो बन रहे हैं त्रिभुज, इसके अंदर भी त्रिभुज है, लेकिन हमें कुछ नहीं करना, मैंने आपको जो ट्रिक बताई है वो अप्लाई करनी है। इसमें देखते हैं नंबर डाले हैं मैंने 4 5 6 7 8, छोटे वाले वर्ग की बात कर रहा हूँ, 8 तक नंबर आ गई, हाई नंबर सबसे 8 है, तो 8 को मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई तो 16, इसका मतलब इसके अंदर तो त्रिभुज 16 है पता चला। अब चलते हैं बाहर वाले पे, बाहर वाला जो स्क्वायर है इस पे भी हम नंबर डालते हैं, तो वही नंबर तो वही डालेंगे। स्क्वायर देखो ये त्रिभुज अगर छोटा है तो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा त्रिभुज है, जहाँ जहाँ मार्कर की लाइन चल रही है आप वहाँ नोटिस करना, यहाँ बड़ा त्रिभुज है और इसी का स्क्वायर का ये छोटे वाला त्रिभुज है, ठीक है, पर नंबर तो यही रहेगा। तो इसी प्रकार 8 नंबर पे जाएंगे तो 8 दूना 16, इसके अंदर भी 16 जो है त्रिभुज रहेंगे। अब बात रही इसकी कॉर्नर में जो बने हुए हैं, ये देखो हर एक कॉर्नर पे ये बना हुआ है, ये देखो ये जो कॉर्नर पे बना हुआ है इसके अंदर कितने त्रिभुज है, ये देखो 1 और 2 नंबर डालने हैं, दोनों को ऐड करना है, मैंने आपको बताया था इस टाइप से, ठीक है। तो 3 एक कॉर्नर पर है, 3 एक कॉर्नर पर है, 3 एक कॉर्नर पर, इस प्रकार 4 3 12 हो गए टोटल ये। तो 16 दूनी 32 और 32 और 12 44, टोटल त्रिभुजों की संख्या आकृति में 44। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि आकृति को देखना है स्क्वायर वाली है, सीधा त्रिभुज वाली है, दोनों मिक्सअप है, छोटे बड़े स्क्वायर मिक्स किए हुए हैं नहीं किए हुए। अब एक प्रकार से टाइप से और क्वेश्चन आता है त्रिभुज जिसमें, जैसे कि हम बचपन में खेलते थे ग्लास ऊपर से नीचे जचाकर, बताता हूँ मैं, उसमें भी वह सिर्फ उसमें एक फॉर्मूला लगाना है अपन को और त्रिभुजों की संख्या कितनी भी हो भाई, हमें गिनने नहीं बैठना है। जैसे कि ये आपने देखा होगा नीचे जिस प्रकार से गिलास जचे हैं, फिर उसके ऊपर और कम, एक गिलास कम, फिर एक गिलास कम, ठीक है, इस प्रकार से जचाए जाते हैं। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या गिनने बैठेंगे तो 1 2 3 पूरा एग्जाम का टाइम इसी के अंदर जाएगा। तो इसके लिए भी मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ कि 2 फॉर्मूले रहेंगे। अगर ये संख्या, इसमें हम नंबर डालेंगे नीचे वाले में, जैसे कि मैं डालता हूँ 1 2 3 4 5 नंबर डाल दिए, ये है विषम संख्या। अगर यही एक और एक्स्ट्रा होता, ठीक है, यही एक और एक्स्ट्रा होता और यहाँ आता 6, तो ये क्या रहता सम और विषम का 2 चक्कर रहेगा, दोनों एक फॉर्मूला सिर्फ और एक -1 और +1 का रहेगा और उसके हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और त्रिभुजों की संख्या निकल कर आएगी। मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ फॉर्मूला। हाँ तो दोस्तों देखो ऐसी आकृतियाँ मैंने आपको बताई थी, उसमें छोटी त्रिभुज कम ज़्यादा कितने भी दे सकता है, ऐसे गिनो, अब 1 2 3 4 5 गिन लो, हो गया काम, ठीक है, नहीं गिना जा सकता इसको, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूले हैं 2, हम एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ बेस रहेगा संख्या पर। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले इसमें डालना है नंबर, 1 2 3 नंबर डाला, तो ये नंबर जो कितने गए, विषम तक गए, 3 जो है विषम। तो हमें फॉर्मूला लगाना है ये कि 1/8 n क्या रहेगा, जो हमारा लास्ट नंबर रहेगा वो n रहेगा, n इंटू n+2 इंटू 2n + 1 -1 विषम में। और सम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अलग क्या रहेगा, ये -1 नहीं होगा, ये प्लस यहाँ तक रहेगा 2n तक, बस विषम में एक एक्स्ट्रा ये करना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटी आकृति और बड़ी आकृति दोनों लिए आपको समझाने के लिए। तो देखो इसके अंदर हम डालेंगे 3 तक, तो n का मान 3 रखेंगे और कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, इसमें, क्यों, क्योंकि 3 विषम है। तो चलो रखो, ठीक है, 1/8 3 गुणा 3 + 2 2 गुणा 3 + 1 - 1 इसमें रखना है
अब देखो 3 2 5 3 2 5 15, फिर गुणा 3 दूनी 6 और 1 7 और -1, 105 माइनस 104, भाग देना है 8 का 13। बस कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में n का जो है मान रखा और ये मान निकाला और जो 13, तो इस आकृति के अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या रहेगी 13। ठीक है, अब थोड़ा त्रिभुज बढ़ाकर इधर मैं आपको समझाता हूँ। अगर बड़ी आकृति आती है तो इससे भी हमें घबराना नहीं है, सिर्फ वही जो उसमें किया था नंबर डालने हैं, वही यहाँ तक देखना। अगर यहाँ सम जा रहा है विषम जा रहा है तो हम सम जा रहा है तो -1 वाला नहीं लगाएंगे फॉर्मूला, अगर विषम जा रहा है तो लगा देंगे। 5 यहाँ पे विषम जा रहा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, n का रखेंगे मान, n का मान क्या रहेगा 5 + 2, 2 गुणा 5 + 1 -1। ठीक है, हमें ये करना है। तो 5 2 7 5 35 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 8 का भाग देकर, त्रिभुजों की संख्या 22। कुछ नहीं करना, हमें ये नंबर डालना है। त्रिभुजों की ऐसी आकृति कभी भी दिखे नंबर डालना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, इसमें n का मान रखना है और त्रिभुजों की संख्या निकल कर आ जाएगी। हाँ तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने त्रिभुजों की आकृतियां निकालना सीखा है, सभी कॉन्सेप्ट। अगर सीधा त्रिभुज निकालते हैं कैसे निकालते हैं, फिर हमने देखा अगर स्क्वायर के अंदर त्रिभुज दिए हुए हैं तो उसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है। और इस प्रकार से अगर आकृतियां दिखे, जिस प्रकार जैसे गिलास जचाए हुए या फिर पहाड़ आकृति, इस प्रकार से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आकृति दिखे तो मैंने आपको उसकी भी ट्रिक बताई है। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक बने रहिए तरुणा पब्लिकेशंस के साथ। थैंक यू सो मच।